हाय गाइस, आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं तो नाना यार जी। भारत का 2023 में 45 ट्रिलियन का बजट देख पाकिस्तान को लग गई आग। 45 ट्रिलियन 45 ओए होए ट्रिलियन होए होए होए। ये क्या कर दिया हो इंडिया ने ओए 45 ट्रिलियन मैं ये तो मुझसे नाम ही नहीं लिया मतलब कि ये क्या हो, पाकिस्तान जैसा पूरे देश में अगर यूं गड्डियां रखे तो भर जाएगा पूरा देश। बिल्कुल, टाटा की जितनी गाड़ियां हैं ना पाकिस्तान के देश में रखे तो भर जाएगा। वही ना, अब आगे देखते तो कहाँ करते स्टार्ट। इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। ओ भाई, और जारी बात है ये बहुत बड़ा बजट बहुत है। ज्यादा रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में आए दिन क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ये बनती है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो तस्वीर मेरी हो सकती है $600 बिलियन हैं। कोई एक लीडर उनका, उनके कोई बाहर प्रॉपर्टीज हैं ना बाहर कोई रहते हैं, कोई एक नाम लिया जाए, कोई मोदी की हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर, कौम को एक और कमर तोड़ झटका देने की तैयारी कर ली गई। IMF का हुकूमत को पेट्रोल पर 17% टैक्स। मैं बेवकूफ का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहुत सीधे हैं आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को यह भी नहीं पता IMF होता क्या है। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीस सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। इंडिया जब स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया। पाकिस्तान भारत के केंद्रीय बजट का आंकड़ा देख काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बजट बढ़ाए जाने के बाद अन्य विकास योजनाओं के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और तेज होगा। जम्मू कश्मीर के लिए यूनियन बजट में 35,581 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रदेश में सड़क और अन्य प्रोजेक्ट तैयार होने से सेना की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। पाकिस्तान में भी भारत के केंद्रीय बजट की चर्चा होनी लाजमी है। पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद कई देशों में भारत के बजट को बड़े ध्यान से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खस्ता हालत पाकिस्तान के हालात बयान कर रही है और IMF ने अपनी कड़ी शर्तें पाकिस्तान के सामने रख दी हैं। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। और जारी बात है ये बहुत बड़ा बजट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। 10 साल मिलने चाहिए। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान है, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट। बिल्कुल। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी।
और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई। अच्छा कौन सी? उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक पहली बात उन्होंने ये कि उन्होंने इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। ओह, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीस। ओए होए ठीक है देखो जनाब, ना, इंडियन ट्रिलियन। रुपीस, और जो बात कि ही कोई तकरीबन हाँ। मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी है। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग डॉक्टर जयशंकर एज ए मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मुझे नहीं याद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आके ट्वीट करें या लोगों को बताए या फॉरेन देखो उधर ऑफिस जो फॉरेन है वो मिनिस्टर अपनी भी सब प्रेस कुछ रिलीज बता बताए और कहे कि देखो ये इकॉनमी है, ये मेरी सक्सेस है। ये मेरी सक्सेस है। दूसरी बात, हम एक बात सुनते हैं, मैंने जितनी भी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, जो रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप उनको सुने तो वो एक चीज़ कहते हैं जी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, इंडिया वो कह रहा है जी कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें बड़े उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन KYC प्रोसेस है उनका सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे वो सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने बनाए हैं और ये चीज़ें जो हैं बेसिकली दे आर गिविंग लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स कि जी हम अब दूसरी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको खींचेंगे। पहले वो बता रहे हैं कि हम इंजन ऑफ यार ग्रोथ तभी तो इतने फिर बड़े वो बड़े कह रहे हैं कि बजट ये ease लोग of रख doing रहे हैं। business है, आओगे तो रेड कारपेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कारपेट मिलेगा और वो भी चीनियों ने जबरदस्ती डलवाया हमसे रेड कारपेट। ये बात बिल्कुल सही बोली है यार, ये बात बिल्कुल सही बोली है यार। देखो 45 ट्रिलियन का भारत में इस बार बजट पेश किया, बनता है $550 बिलियन। आप अंदाजा लगाएं थी, मैं तो इतनी इंडिया की तारीख में इतना बड़ा बजट नहीं देखा कि 45 ट्रिलियन का बजट पेश किया हो। ये मोदी सरकार को सारा क्रेडिट जाता है। और 3.5 बिलियन बीच में से रखा गया कश्मीर के लिए इतना बड़ा इस दफा बढ़ाया है, अंदाजा लगा। आप अंदाजा इतना लगा। आज तक नहीं रखा और मतलब कि यार क्या कर दिया है भारत ने, मतलब दुनिया को हिला डाला इतना बड़ा बजट पेश करके। यार देखो इंडिया ने अपना ये रुतबा कमाया ना कि इंडिया देखो कैसा वजह तो उन्होंने काम किया है ना, 10 सालों ने मौका मिला, काम किया और लोगों को भी दिया है। अब ये देखो बजट आया ना, डिलीवर भी किया है लोगों को। ये बात है, देखो $550 बिलियन का हमारी जीडीपी चल रही है $350 बिलियन, इन्होंने बजट सिर्फ 1 साल का किया। आप अंदाजा लगाएं कितना आगे है यार। $150 बिलियन ऊपर का बजट आप लोगों ने। वजह लोगों का एतमाद है, अवाम का एतमाद है, ये असल मसला ये है। और उनकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग वही ना, ये इस दुनिया के अंदर मोदी जी की पावर बोलती है, जयशंकर जी की पावर बोलती है, बीजेपी की पावर बोलती है और हिंदुस्तान की पावर बोलती है कि आज भारत को इन लोगों ने इतना ज्यादा आगे लेकर चले गए कि इतना बड़ा बजट ये पेश करेंगे जिसको सीरियसली टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूं 45 ट्रिलियन तो मेरे दिमाग में यही आता है आखिर ये होता कितना है। मुझे यूं लगता है कि नोट की गड्डियां, बिल्कुल अगर नोट की गड्डियां अगर पूरे पाकिस्तान में भी हम फैला देना तो तभी पैसा ना खत्म। सही बात है वजह, सही, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा बजट है, तारीखी बजट है इसको बोल सकते हैं आप। वजह 10 साल है, 10 साल उन्होंने कौम ने दिए हैं, लोगों ने दिए और मोदी जी ने वो बजट भी पेश किया है जो लोग चाहते हैं और उन्हें करके दिखाया। भाई ये देखो ना भाई, और मैं कहता हूँ आप लोगों को क्या चाहिए, तुम लोग समझो कि तुम लोगों को जिंदगी के अंदर ही स्वर्ग मिल गई। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं जो उधर रहते हैं वो जन्नत में रहे। यही बात सेम एज इट इज, मैंने भी यही बोला कि भाई समझो कि इनको स्वर्ग मिला ना। उधर इतने हालात अच्छे हैं कि मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि उधर हालात बहुत नॉर्मल हैं, बहुत चीजें देखो लेवल पे। पापा बजट सिर्फ देखो तो भारत की शक्ति इधर दुनिया पे बात कर रही है कि भाई भारत कर क्या रहा है। देखे ना, इसी बजट में उन्होंने गरीब देशों के लिए भी पैसा रखा है, $1-2 बिलियन रखा आप अंदाजा लगा देख लो। फिर तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।